और चलिए दिल्ली सेक्टर में आज आपको दिखाते हैं ग्रेटर कैलाश के लोगों के दिल में क्या है। कि हमें ऐसी आइडियोलॉजी वाली सरकार नहीं चाहिए जो वोट बैंक की राजनीति करती है। 65 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है आम आदमी पार्टी को 70 में से, ठीक है। और अगर लोगों से आप पूछेंगे तो लोग कह रहे हैं कि इस बार 3 सीटें भी जो है बीजेपी की नहीं है। देश लेवल के जो मुद्दे हैं ना, वो लास्ट इलेक्शंस में थे। अभी जो है काम पे वोट होगा। केजरीवाल ने क्या किया? बिल माफ कर दिया, किसी अपने जेब से थोड़ा किया। हमारा पैसा है ना, जो काम मोदी ने कर दिया ना वो कोई नहीं कर सकता। दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, बड़े बड़े दिग्गज सियासी अखाड़े में उतर चुके हैं। अपनी पार्टी की जीत पक्की करने के लिए हर दांव चल रहे हैं। दिल्ली में सियासी शह और मात के इस खेल के बीच कैसा है दिल्ली की जनता का मिजाज, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र। ग्रेटर कैलाश विधानसभा दिल्ली की पॉश विधानसभाओं में से एक है। अगर इस विधानसभा की सुविधाओं की बात की जाए तो मेट्रो कनेक्टिविटी, बड़ी बड़ी शॉपिंग मार्केट, अस्पताल और अच्छे स्कूल और पार्क इस विधानसभा में मौजूद हैं। लेकिन इस विधानसभा का एक हिस्सा वो भी है जहां पे स्लम और गांव भी नजर आते हैं। तो इस विधानसभा का वोटर इस बार दिल्ली चुनावों को लेकर के क्या सोच रहा है, उनके मन में क्या है और उनकी समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या है, चलते हैं विधानसभा के भीतर और जानते हैं वोटरों से। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक हैं और वो चिराग दिल्ली वार्ड में रहते हैं। न्यूज नेशन की टीम ने सबसे पहले चिराग दिल्ली का ही रुख किया। हमने विधायक सौरभ भारद्वाज से ही उनके गृह क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड जाना। अगर आप चिराग दिल्ली के अंदर एक तरफ से लेकर आखिरी तरफ तक 100 लोगों से पूछेंगे, मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, 95 लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत कुछ बदला। पानी नहीं आता था चिराग दिल्ली में, साल में 6 महीने लोग मटके लेके और डब्बे लेके घूमते थे। बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी के काउंसलर थे, कुछ नहीं हुआ। सीवर 15-15 दिन बहते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। आज आप अगर आप चिराग दिल्ली के अंदर जाएंगे, पानी कोई एक घर नहीं है जहाँ पे पानी ना आता हो, कहीं पे सीवेज नहीं भरती। सीवेज और पानी की लाइन डलने के बाद रोड्स भी डलवाई जा रही हैं और अब आप देखोगे तो चिराग दिल्ली में जगह जगह रोड्स का काम चल रहा है। विधायक जी के इन दावों की पड़ताल करने जब न्यूज नेशन की टीम चिराग दिल्ली पहुंची तो कई ऐसे लोग मिले जो स्थानीय विधायक और केजरीवाल सरकार से नाराज दिखे। उनके मुताबिक अपने बीच का विधायक होने के बावजूद चिराग दिल्ली में सड़क, सीवर और पार्किंग की समस्या जस की तस बरकरार है। जैसे विकास होना चाहिए, जैसी सड़कें होनी चाहिए यहाँ की, जैसे मकान होने चाहिए, संकीर्ण गलियां नहीं होनी चाहिए, ये तमाम वादे तो किए गए थे, लेकिन कुछ भी आपको लगता है मिला आपको? अभी तो इतना तो खास कुछ मिला नहीं है, टेम्परेरी काम चल रहा है, ज़्यादा वो नहीं है, बस ज़्यादा और कुछ नहीं मिला है। बस ये चल रहा है, क्या नाम है, थोड़ा बहुत अपने अभी लीपा पोती हो रही है, क्या नाम है, इलेक्शन के टाइम पे। बस बाकी इससे पहले कुछ नहीं था, बस पानी पूनी थोड़ा सा आया है। बस इस बार चुनाव में राष्ट्रवाद चलेगा जी। चिराग दिल्ली की समस्या, ग्रेटर कैलाश विधानसभा की समस्या, यहाँ की मूल रूप से समस्या है क्या? जी चिराग दिल्ली की समस्या एक तो पार्किंग, जो अभी तक समस्या आप देख रहे हो, और दूसरी समस्या सड़कें जो पूरे अंदर गांव में हमारे टूटी पड़ी है, और तीसरी समस्या आ गई सीवर लाइन की, जो हर जगह जाम पड़े हैं, जो कई बार बोलने के बाद भी नहीं खुलते हैं। इलेक्शन के आने के बाद अब खुलने स्टार्ट हो गए। स्कूल का डेवलपमेंट होना था, स्कूल का डेवलपमेंट कुछ नहीं, उसी को जो रिनोवेट कर दिया पुराने स्कूल्स को। बस एक ये फ्लाईओवर बनाया जो पेडेस्ट्रियन है, ये काम हुआ है। बाकी सड़कें पहले की ऐसे ही हैं जैसे थी, गलियाँ टूटी हुई है। 4.5 साल तो रोता रहा कि मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं दे रहे। अब कैसे हो रहे हैं सारे काम? इस गांव में भारतीय जनता पार्टी ने गांव वालों को पीछे पार्किंग दी थी, आज गांव वालों से पार्किंग छीन ली इन्होंने। कहाँ खड़ी करेंगे गांव वाले? चिराग दिल्ली का जायजा लेने के बाद हमारी टीम का अगला पड़ाव था जमरूदपुर गांव। यहां हमने लोगों से पूछा कि वो लोग नाम पर या काम पर वोट करेंगे, तो उनका जवाब क्या था आप खुद सुनिए।
5 साल में आपको लगता है वैसा विकास हो पाया इस विधानसभा में जैसे कि वादा किया गया? यहाँ पे एक्चुअली मैडम क्या है कि GK1 के अंदर जो भी है, जैसे कि अभी रोड्स वगैरह भी यहाँ पे बनी है और अंदर जो जमरूदपुर गांव है उसमें भी बिल्कुल साफ़ सफाई इस टाइम चल रही है, और जो कि ग्रेटर कैलाश का जो एरिया है ये आपका पूरा ये बिल्कुल इस टाइम नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो काम हो रहा है, साफ़ सफाई और हेल्थ एजुकेशन जो भी है, बिल्कुल उनके हमारे हिसाब से अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक चल रहा है काम। पहले तो कुछ होता ही नहीं था, सड़कें भी टूटी होती थी, नालियों में से पानी बह रहा था, गाँव में गंदा पानी बहता रहता था। आपको बता दें कि ग्रेटर कैलाश सीट से सौरभ भारद्वाज आपके टिकट पर फिर से मैदान में है। वहीं बीजेपी ने शिखा राय पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने सुखबीर सिंह पंवार पर दांव लगाया है। जीत को लेकर आश्वस्त स्थानीय विधायक विकास कार्यों की फहरिस्त गिना रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी शिखा राय के मुताबिक इलाके में विकास पर पिछड़ापन हावी हो गया। देखिए, चैलेंजेस तो मुझे लगता है ही नहीं है सामने से, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ के क्षेत्र के विधायक ने 4.5 पौने 5 साल बिल्कुल क्षेत्र का ध्यान नहीं दिया। केवल क्षेत्र में आना जाना इतना तो ज़रूर किया होगा, लेकिन विकास के नाम पे इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये पॉश इलाका है, ऑथोराइज्ड कॉलोनी है, सब टैक्स पेयर्स यहाँ रहते हैं, तो किसी को फ्री के बिजली पानी से इतना मतलब नहीं रहता है। यहाँ पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एरिया को बसे हुए 40-50 साल हो चुके हैं। जो पानी की पाइपलाइंस आज से जब ये कॉलोनी बसी थी तब से वही हैं, एंड यू नो दे नीड टू चेंज। कोई पानी की पाइपलाइंस चेंज नहीं हुई हूँ, जहाँ तक पानी पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचा। बहुत सारे नए एरियाज भी इस एरिया में डेवलप हुए। पानी सीवर मिक्स होकर के आ रहा है, जहाँ आ रहा है वह गंदा आ रहा है, जहाँ रूटीन में आता था वहाँ आना बंद होता है। सिर्फ 1-1.5 कैन यू इमेजिन इन दिस पंचशील एनक्लेव कॉलोनी 1-1.5 घंटा रात को पानी आता है। हमें 3:30, 4, 2:30 कभी भी उठ करके पानी के लिए एक व्यक्ति को उठते रहना पड़ रहा है। ये इस एरियाज के इश्यूज हैं। देखिए, जब मैं विधायक बना तो ग्रेटर कैलाश का सबसे बड़ा चैलेंज था BRT रोड। यहाँ पे लोग BRT से परेशान थे, लोग चाहते थे हटे, सब लोग वादे करते थे नहीं हटी। हमने BRT को हटाया, BRT के ऊपर फुटओवर ब्रिजेस बनवाए। बहुत सारे इलाके थे जहाँ पे पानी नहीं आता था, चिराग दिल्ली, खिड़की एक्सटेंशन, शाहपुर जाट, सावित्री नगर, संत नगर के ऐसे इलाके थे। ग्रेटर कैलाश के अंदर भी ऐसे इलाके थे, वहाँ पे अब पानी आ रहा है। सीवेज की प्रॉब्लम सी, सीवेज लाइंस मुझे लगता है कि लगभग 40% एरिया की सीवेज लाइंस बदली हैं। CCTV कैमरास लगे हैं, 11 मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, और हमारे यहाँ खास बात यह है कि जो पॉश इलाके हैं, GK1 जैसे, चेतनजन पार्क जैसे इलाके, वहाँ पे भी हमारे मोहल्ला क्लिनिक फुल हैं। इवन अपर मिडिल क्लासेस यूजिंग आवर मोहल्ला क्लिनिक्स। दिल्ली की चुनावी बयार में CA और NRC का मुद्दा भी गूंज रहा है। ऐसे में ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आइए जान लेते हैं। के CA NRC तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, देश के हित का मुद्दा है। अगर लोग इस पे साथ नहीं देंगे तो फिर कब साथ देंगे। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे चिराग दिल्ली गाँव में ज़्यादातर सारे लोकल ही हैं, बाहरी लोग भी हैं, बट बाहरी लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि राष्ट्र हित में क्या है। ठीक है, मोदी सरकार ने जो भी ये फैसला लिया है राष्ट्र हित में ही लिया है, कोई उनका पर्सनल मोटिव नहीं है। हमारे गाँव में स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा है। बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय भी CA को अहम चुनावी मुद्दा बता रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली की जनता इस आधार पर वोट जरूर करेगी। देखिए, जब उनको ये पता लगेगा कि शाहीन बाग के धरने पे 500-500 रुपए पे डेली वेजेस को वहां बिठाया जा रहा है, तो उनको महसूस नहीं होगा? क्या वो नहीं इस बात को समझेंगे कि कौन कन्हैया की फाइल रोक करके बैठा था, कौन निर्भया केस के कांड की फाइल रोक करके बैठा था, और कौन आज सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हुए एक वर्ग को खुश करने के लिए दिल्ली में दंगे तक भड़काने की बात करता है। बिल्कुल उनको ये चीजें आंदोलित कर रही हैं। हम नहीं बोलते, खुद बोलते हैं वो। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में ईस्ट ऑफ कैलाश का इलाका भी आता है। इस इलाके में कैसी है चुनावी तपिश और उम्मीदवारों को लेकर क्या है लोगों की सोच, उन्हीं से जानते हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश में इंटर करते ही सबसे पहले जो नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि गाड़ियों की खड़े होने की कोई प्रॉपर जगह नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की मेट्रो कनेक्टिविटी, अच्छे स्कूल, ये तमाम चीज़ें इस इलाके में है। इतनी पॉश विधानसभा होने के बावजूद आप लोग की समस्या क्या है? मैम, समस्या तो वैसे कुछ खास नहीं है यहाँ पे। प्रॉब्लम तो देखो हर तरफ ही है, पार्किंग वगैरह को तो देखो हर जगह ही प्रॉब्लम है। मानते हैं कि पार्किंग है, दिक्कत है, क्या कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी पार्टी आती, कोई काम तो करता नहीं पार्किंग को लेकर।
जो काम हुआ है काम को डालेंगे। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना कैंडिडेट देखेंगे, यहाँ से कैंडिडेट कौन सा खड़ा है। जो भी कैंडिडेट होगा, पार्टी को वोट नहीं करते, वोट कैंडिडेट को करते हैं। कैंडिडेट हमारे यहाँ रहेगा, हम पार्टी के उस पर नहीं जाएंगे। जो काम हमारे देश में मोदी ने कर दिया ना, वो ना तो कभी पहले हुआ और ना आगे होगा। ठीक है जी, केजरीवाल ने क्या किया है, बिल माफ कर दिया, किसी अपनी जेब से थोड़ा किया, हमारा पैसा है ना। जो काम मोदी ने कर दिया ना, वो कोई नहीं कर सकता। देखिए, हमें तो ये ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने कुछ काम सही किए हैं, स्कूलों में काम बढ़ाया है। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र की रियलिटी चेक के दौरान कुछ इलाकों में गंदे पानी की शिकायत भी मिली, तो हमने स्थानीय विधायक से इसका जवाब लेना चाहा, तो उन्होंने इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार दिया। मुझे लगता है कि बीजेपी ये प्रचार करने की कोशिश में है कि पानी गंदा है। आप यहाँ घूमिए, मतलब चिराग दिल्ली में घूमिए, कहीं पे भी घूमिए, मुझे लगता है कि पानी की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। हमने कोई नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं बनाए। अरविंद केजरीवाल कोई जहर लेके नहीं घूम रहे कि ये पानी है तो इसके अंदर हम जहर मिला दें। ये सब जो घटिया बातें कहना कि जहरीला पानी। न्यूज नेशन की टीम का अब अगला और आखिरी पड़ाव संत नगर था, जहां खुदी हुई सड़कों ने हमारा स्वागत किया। सड़क निर्माण में देरी को लेकर लोगों में थोड़ी नाराजगी तो जरूर थी, लेकिन उन्होंने विधायक का रिपोर्ट कार्ड बेहतर बताया। केजरीवाल साहब ने लेडीज के लिए बसें फ्री कर दी, स्कूल की वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, सड़कें बनाई हैं उन्होंने, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। उसके बावजूद पानी है 20,000 लीटर वो, और बहुत सारे ऐसे उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। ये स्टेट लेवल के इलेक्शंस हैं, देश लेवल के नहीं है, तो हम लोग स्टेट लेवल पे ही इसको देखेंगे। जिस भी पार्टी ने काम किया है, लोग इतने अवेयर हो चुके हैं ड्यू टू सोशल मीडियाज एंड सारे पोस्ट जो लोग पढ़ते हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, सबको पता है काम हुआ है या नहीं हुआ। हमें जो काम नज़र आ रहा है, मैं तो आप अपनी लोकेलिटी की बात कर सकता हूँ, उसमें जो काम मुझे नज़र आया है, मुझे आज तक कभी नज़र नहीं। कौन से काम इस टाइम विधायक जी ने किए आते ही? सबसे पहले सड़कें बनाई उन्होंने आते ही, ठीक है जी, और ओपन जिम, स्विंग, जोन सा एमसीडी का काम था, ये सारा उन्होंने किया। महिला का मुद्दा फर्स्ट इज, मेरे को तो लगता पानी का जो समस्या है संत नगर में, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, कि हमको पानी 6 से 9 या सम टाइमिंग शुड बी मेंटेन, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। 4.5 साल से कुछ भी काम नहीं हुए, पूरे दिल्ली की मैं बात करूं तो, और अब 6 महीने में खूब फटाफट इनॉग्रेशन हो गया, बारिश के दिन में रोड बनने स्टार्ट हो गए, सब कुछ हुआ जो है। तो अभी लेटेस्ट ही यहाँ पे 15 दिनों से रोड का काम चल रहा है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? इतने सारे गड्ढे हो रखे थे यहाँ पे, उससे पहले कहाँ चले गए आम आदमी पार्टी? दिखते ये मैं बता तो रहा हूँ, ये सड़क देखो सही, आपने देखी नहीं आगे, आपको बताएं। अब गाड़ी कोई वहाँ चल नहीं सकती, साइकिल कोई चल नहीं सकता, कोई अपना बाइक नहीं चल सकता। फिलहाल ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में सीवर पानी से लेकर सड़क और पार्किंग जैसे बुनियादी मुद्दे छाए हुए हैं, तो वहीं सीए और एनआरसी का मुद्दा भी यहाँ असरदार साबित हो सकता है। ऐसे में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस की दावेदारी को भी खारिज नहीं किया जा सकता। अब 11 फरवरी को आने वाले नतीजे ही साबित करेंगे कि ग्रेटर कैलाश की जनता किसके साथ है। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज नेशन।